हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद्या। आज हम करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है डेथ ऑफ अ पार्टनर। अभी तक हमने किया, एक पार्टनर एडमिट हुआ, एक पार्टनर रिटायर हुआ। ये सारी चीजें वॉलंटरली होती हैं, इच्छा से। बट डेथ जो कि हम मानते हैं सर्टेन है, ड्यू टू अनसर्टेन अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस जो होती है, वो कभी भी हो सकते हैं, किसी भी सिचुएशन, किसी भी पार्टनर के साथ। हम अब ये चैप्टर करने वाले कि अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो क्या सिचुएशन हमारे सामने आएगी, मतलब जो पार्टनर चला रहे हैं बिजनेस उनके सामने क्या सिचुएशन आएगी और वो कैसे डील करेंगे, कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे इन सारी चीजों के साथ। बिकॉज अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग कोई इमोशंस नहीं होते, ठीक है। जो भी अकाउंटिंग में है वो रियलिटी में, बुक्स में दिखना चाहिए, और जो बनता है उनका जो हमें पे करना है वी हैव टू पे फॉर इट, ठीक है। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। आज का टॉपिक मैं आपको डेथ का यही समझाने वाला हूं। अगर डेथ होती है किसी पार्टनर की, कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें कंसीडर करनी चाहिए और कौन कौन सी चीजों को कैसे डील करना है, ठीक है। आज का चैप्टर हम बहुत ही ध्यान से समझेंगे। आगे जो मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा उसका टोटल बेस होगा आज की वीडियो। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स लेके आने वाला हूं, बहुत डिफिकल्ट टॉपिक्स लेके आने वाला हूं, बहुत ही सिंपल तरीके से। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर अच्छा लग रहा है चैनल, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, मैक्सिमम शेयर करिए, सो दैट वो भी घर बैठे इसका बेनिफिट ले लें, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक डेथ ऑफ अ पार्टनर। सबको पता है डेथ, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, वॉलंटरली नहीं होगा, किसी को पता नहीं होगा कब उसकी डेथ होने वाली है, तो कभी भी कोई अग्रीमेंट में चीज तो हो ही नहीं सकती। हमारे पार्टनरशिप डीड में वहां पे सिर्फ ये लिखा होगा कि उसको जो पे करना है वो किस तरीके से करना है, और जब डेथ होगी सारी चीजें जो हमने रिटायरमेंट में करी थी वो तो आनी ही आनी है। सबसे पहले मैंने बताया, जब भी डेथ होगी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा ही होगा। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, आप पॉइंट लिख लिया करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जब भी डेथ होगी किसी पार्टनर की, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगी फॉर श्योर। सेकेंड, गुडविल का पॉइंट आएगा ही आएगा जब भी किसी पर्सन की डेथ होगी, चाहे उसकी डेथ होगी, उसके लीगल हायर को, उसके एग्जीक्यूटर को जब हम अमाउंट पे कर रहे हैं तो ये गेनिंग पार्टनर नहीं है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, इसलिए इसको गुडविल देनी बनती है पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, तो इसको गुडविल मिलेगी जब भी इसका अकाउंट बनाएंगे हम। उसके बाद रिजर्व्स, जो भी हमारे पास रिजर्व्स पड़े, सर कैसे रिजर्व, मे बी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, मे बी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, मे बी कोई और रिजर्व, ये सारे रिजर्व, जनरल रिजर्व, रिवॉल्यूशन रिजर्व, ये सारे रिजर्व किसको मिलेंगे, जो पार्टनर की डेथ हो रही है उसके कैपिटल अकाउंट में जाएंगे ही जाएंगे फॉर श्योर। अगर कोई हमारे पास लॉस है, रिजर्व्स के ऑपोजिट कोई लॉसेस पड़े हैं, वो सारे भी उसको बियर करने पड़ेंगे। किसको, जिसके पार्टनर की डेथ हुई है उसके लीगल हायर को, ठीक है। उसके बाद अगर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो डेथ में आएगा, रिटायरमेंट में नहीं था, शेयर इन प्रॉफिट। सर इसका क्या मतलब है, इसी पे पूरा चैप्टर डिपेंडेंट है। शेयर इन प्रॉफिट, इसका मतलब क्या होता है, मान लो अब एक सिचुएशन बता रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना। एक पार्टनर, साल शुरू हुआ हमारा 1 अप्रैल 2021 को और खत्म होगा 31 मार्च 2022 को, मान लो ये साल है। एक बंदे ने ऐसा काम किया, 6 महीने उसने काम किया अप्रैल से लेके, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 30 सितंबर तक वो बंदे ने काम किया। ये ऐसा काम कर रहे हैं कि सिर्फ 6 महीने काम करने की जरूरत होती है, उसके बाद जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब वो काम करके हट गया उसके बाद ही बेचारे की अक्टूबर में डेथ हो गई। अब इस बंदे ने अपना काम करा है पूरे 6 महीने, क्या उसको 6 महीने का प्रॉफिट नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए सर। तो उसको 6 महीने का जो प्रॉफिट बनता है ना, इसके मैं अलग मेथड करवाऊंगा, जो ये प्रॉफिट बनता है ये उसको पे करो। सर वो तो अभी हुआ नहीं ना, उसकी तो अभी कैलकुलेशन नहीं हुई, साल तो खत्म नहीं हुआ ना। कोई बात नहीं, चाहे साल खत्म नहीं हुआ, कुछ भी हो जाए, आपको ये प्रॉफिट पे करना ही पड़ेगा उसको। सर क्यों पे करना पड़ेगा? क्योंकि लीगल हायर को हम बताएंगे कि भाई
ये आपका हमारा पार्टनर था, हमारे दिल के बहुत करीब थे, इनका इतना पैसा बनता है और ये इनसे हमने लेना था, ये इनको देना है, ये अमाउंट है, ये हम आपको पे करने वाले हैं। मतलब कि उसके बीच शेयर इन प्रॉफिट होना चाहिए। अगर ये प्रॉफिट शेयर नहीं होगा ना तो डिसीज्ड पार्टनर जिसकी डेथ हुई है उसका अकाउंट इनकम्प्लीट है। इसी का 5 नंबर का क्वेश्चन आना है या 3 नंबर का क्वेश्चन आपको आना है डेथ का, जिसमें वो ये पूछेंगे कि डिसीज्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाओ। इसमें पूरे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट की जरूरत नहीं है, सबका अकाउंट बनाने लग जो, कुछ नहीं। डिसीज्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना है, जिसकी डेथ हो गई है सिर्फ उसका पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है। ठीक है, शेयर इन प्रॉफिट में निकालेंगे कितना प्रॉफिट शेयर उसका बनता है, हमें कितना पे करना है, वो सारी चीजें हम शेयर इन प्रॉफिट में करेंगे। क्लियर है? शेयर इन प्रॉफिट की डिटेल कैलकुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइम होती है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर होती है। ये नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा, जब हम डिटेल में करेंगे डिसीज्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है, मैं वहां पे आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे इसकी ट्रीटमेंट होनी है। यहां पे भी गुडविल को कौन सी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है? गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जितनी भी गुडविल होगी हम उस डिसीज्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को दे देंगे, क्योंकि बाकियों का तो अकाउंट बना नहीं रहे, है ना, तो पता नहीं चलेगा कौन दे रहा कौन नहीं। हम सिर्फ गुडविल डिसीज्ड पार्टनर के अकाउंट में डाल देंगे कि इतनी गुडविल भैया इसको देनी है, इतना रिजर्व इसका बनता है, इतना इसका लॉस बनता है, इतना इसका रिजर्व बनता है, ये सारी चीजें हम उसको दे देंगे। मान लो ऐसा हो गया कि जो डिसीज्ड पार्टनर जिसकी डेथ हुई है उससे हमें पैसा लेना था, देने की बजाय लेना था, तो उसकी जो प्रॉपर्टी होगी, पर्सनल प्रॉपर्टी, जो भी लीगल हायर होगा, हम उससे रिकवर कर लेंगे। हम मतलब बिजनेस, जो फर्म है हमारी, वो उससे रिकवर कर लेंगे। बट जब किसी पार्टनर की डेथ होगी तो हमारा डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा। इसका मतलब क्या होगा कि जो बंदे की डेथ हो गई है उसको जो जो देना है, जब अकाउंट बनाऊंगा बताऊंगा, वो सारी चीजें क्रेडिट डालनी है, जो जो उससे लेना है सब डेबिट डालना है। एंड में एक बैलेंस निकलेगा जो हमें उसे पे करना है। किसको? उसके एग्जीक्यूटर को या उसके लीगल हायर को हमें पे करना है, वो हम डेबिट साइड पर डाल देंगे। सर ये डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट कैसे बनाना है, फॉर्मेट क्या है, किस तरीके से इसमें चीजें डालनी है, ये सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, जब हम एक एक चीज को ओपन करके देखेंगे कि पहले उसका कैपिटल अकाउंट डाल रहे हैं जो उसका ऑलरेडी बैलेंस दिया हुआ, करंट अकाउंट का भी बैलेंस हो सकता है, रिजर्व हो सकता है, रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट हो सकता है, लॉस हो सकता है, और ये एक्स्ट्रा ये वाला प्रॉफिट भी डालना है। इस प्रॉफिट के बिना कभी भी डेथ का क्वेश्चन नहीं होगा। इसकी ही कैलकुलेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर इसको बोलते क्या है? शेयर इन प्रॉफिट। इसको हम ट्रीट भी करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट से। इसका मतलब क्या है कि जो प्रॉफिट अभी हुआ नहीं है उसी में उसका शेयर पहले ही निकाल के देना पड़ेगा, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि लास्ट ईयर इतना प्रॉफिट हुआ था, 6 महीने जब इन्होंने काम किया था, अब ये 6 महीने काम कर चुके हैं, इतना प्रॉफिट आ चुका है, आगे एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इतना होगा। ये सारा हमारा बेस रहता है जब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, चलो जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसमें हम ये करेंगे कि डेथ में डिसीज्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट फुल फ्लेज कैसे बनाते हैं, सारी आइटम्स के साथ। उसके अलावा कोई नई आइटम नहीं आएगी, सारी आइटम्स के साथ कल वाली वीडियो में कराने वाला हूं, और किस बेसिस पे इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो मैं बताने वाला हूं। ठीक है, चलो स्टे कनेक्टेड विद कॉमर्स विद्या। और अगर किसी को कोई भी डाउट आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या मेरी वेबसाइट पे जाके, या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे ऑप्शन है गाइस आपके पास। अब नंबर नहीं कटने चाहिए आपके लिए, यहां पे मैं हाजिर हूं कोई भी प्रॉब्लम के लिए। आप मेरे को टेक्स्ट करो, आप मेरे को व्हाट्सएप करो, आप मेरे को कमेंट करो, मेरी वेबसाइट पे पूछो, पर नंबर नहीं कटने चाहिए। ठीक है, चलो स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एवरीवन।